नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसके यूवन में। फिर से हम बात करेंगे आपकी कला एवं संस्कृति, त्योहार और उत्सव। इस पे जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं एसएससीजीडी में, उन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं बता दूं आपको कि हिंदी व्याकरण की पूरा टॉपिक जो है कंप्लीट हो चुका है। उस पे एमसीक्यू जो प्रीवियस क्वेश्चन आपके थे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। ये क्या पूछ रहा है कि सिक्किम के लोकगीतों के उस प्रकार का नाम बताइए जो राज्य के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हैं। मांडो, देखनी, खुबाक, एसेई, घातो, कीतो। तो देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका राइट हो जाएगा, यानी घातो कीतो। यह जो है आपका प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है, इसके बारे में अच्छे से व्याख्या अच्छे से व्याख्या को जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि कुंभ मेला 2019 का आयोजन गंगा यमुना और नदी के संगम स्थल पर किया जाता है। देखिए 3 नदियों के स्थल पर जो है किया जाता है, संगम स्थल पर किया जाता है, जिसमें गंगा आती है, यमुना आती है और तीसरी नदी जो है आपकी, वो है आपकी कौन सी? सरस्वती। कौन सी नदी है? सरस्वती। ध्यान रखिएगा, काफ़ी बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे दिया गया है 12 वर्ष में एक बार आयोजित हो जाता है महाकुंभ, और जो अर्धकुंभ होता है वो 6 वर्ष में लगा जाता है, ठीक है, लगता है आपका। और यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है हरिद्वार में गंगा, उज्जैन में क्षिप्रा और नासिक में गोदावरी और इलाहाबाद में प्रयागराज में त्रिवेणी संगम, जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती क्या होती हैं? मिलती हैं, यानी कि आकर वहाँ पे मिलती है, उसी को संगम कहा जाता है। तो ये होता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि लोक कला, नृत्य, संगीत और नाटक की वह शैली कौन सी है जो केरल में ओणम त्योहार के दौरान बाघ के शिकार की कहानी प्रस्तुत करती है। यानी कि बाघ की कहानी के जो शिकार करते हैं उसकी कहानी को जो है इस प्रस्तुत करती हैं, वो कौन सी है? मड़ई है, मिंजर है, कर्मा है, पुली काली है। तो देखिए इसका जो जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पुली काली। क्या होगा? पुली काली होगा। अब इसके बारे में व्याख्या देख सकते हैं आप कि पुली काली दक्षिण भारतीय राज्य केरल की एक क्या है? प्रसिद्ध आकर्षक लोक कला है, और इस कला का अर्थ है बाघों का खेल। यानी इस उत्सव के दौरान नर्तक बाघों के जैसे वेशभूषा में चेंदा थकिल एवं उडुकू जैसे पारंपरिक बाघ यंत्रों की ताल पर नृत्य करते हैं, और इसका दर्शन केरल में ओणम के अवसर पर किया जाता है, ठीक है। और इस त्योहार का विषय है एक शिकारी द्वारा छिपकर बंदूक से बाघ का क्या करना? शिकार करना होता है। बाकी सब आप समझ ही गए होंगे। मड़ई छत्तीसगढ़, गंडकी मिंजर हिमाचल प्रदेश का तथा कर्मा झारखंड, बिहार, उड़ीसा में मनाया जाने वाला त्योहार है। अब बाकी सब इसके और भी दिए हैं। कर्मा झारखंड, बिहार और उड़ीसा में मनाया जाने वाला क्या है? प्रमुख त्योहार है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कागजी शिल्प साझी की उत्पत्ति भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई? कोयम्बटूर में हुई, मथुरा में हुई, या फिर जो है आपका भुवनेश्वर में हुआ, या इंदौर में हुआ? तो देखिए इसका जो जवाब होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि मथुरा। ये कहाँ पे हुआ था? मथुरा में हुआ था। बाकी इसकी व्याख्या आप जो है नीचे देख सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक। अब बात करते हैं त्योहार और उत्सव पे। क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं आपके, उन क्वेश्चन को देखिए। तो यहाँ पे दिया गया है कि केरल में फसल की कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो देखिए केरल में फसल की कटाई पर जो उत्सव मनाया जाता है, क्या लोहड़ी मनाई जाती है, पोंगल, ओणम या बैसाखी? तो देखिए हमारा जो इसका जवाब होगा वो होगा आपका ओणम, क्योंकि ओणम त्योहार का किसका है? केरल का है, और ये कटाई पर क्या होता है? उत्सव मनाया जाता है, ठीक। बाकी आप देख सकते हैं। उसके बाद से तो देख ही लिए भाई, ओणम इसमें भी होगा। निम्नलिखित तो कौन सा विकल्प शस्योत्सव है? क्या है? शस्योत्सव है, तो ये ध्यान रखिएगा, ओणम ही है आपका शस्योत्सव। अब इसका व्याख्या दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगला है कि संगाई त्योहार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए संगाई त्योहार जो है भारत में, ये बात किया जाए तो ये मनाया जाता है आपका मणिपुर में। कहाँ पे मनाया जाता है? मणिपुर में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा। अब कैसे मनाया जाता है? तो देख सकते हैं मणिपुर में संगाई महोत्सव का आयोजन किया जाता है, और इस महोत्सव का नाम मणिपुर में पाए जाने वाले मृग संगाई हिरण के नाम पर रखा गया है। और संगाई हिरण मणिपुर का राजकीय क्या है? पशु है। तो ध्यान रखिएगा, मणिपुर का राजकीय पशु क्या है? राजकीय पशु जो है आपका हिरण है, संगाई हिरण। अगला क्वेश्चन है कि बाली का सफर, बाली यात्रा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? बाली का सफर, बाली यात्रा, ठीक है। तो देखिए ये जो मनाया जाता है वो आपका मनाया जाता है उड़ीसा में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा।
ठीक, बात करें अगले क्वेश्चन की तरफ तो देख सकते हैं बाली के बारे में दिया गया है, ये व्याख्या आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद से पैगंबर मोहम्मद की जयंती को मनाया जाने वाला कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। देखिए पैगंबर मोहम्मद जो है की जयंती को मनाया जाने वाला जो त्यौहार है वो ईद उल फितर है, शब ए बारात, ईद उल जुहा है, मिलाद उल नबी है। तो देखिए ये जो है आपका मिलाद उल नबी यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए ईद उल जुहा जो है वो कुर्बानी का त्यौहार है जो बकरीद के दिन मनाया जाता है। शब ए बारात जो कि इबादत की रात होती है। ईद उल फितर हजरत मोहम्मद ने बद्र की लड़ाई में जीत हासिल की, इसलिए ईद उल फितर मनाया जाता है। मिलाद उल नबी क्या है, तो मोहम्मद साहब की जयंती, क्या है, मोहम्मद साहब की जयंती। ठीक, उसके बाद से अगला है कि मकर संक्रांति के त्यौहार को भारत के किस हिस्से में उत्तरायण के रूप में मनाया जाता है। उत्तरायण के रूप में मनाया जाता है गुजरात, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल या केरल। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी गुजरात, क्योंकि यहाँ का प्रसिद्ध है, काफ़ी पतंग उड़ाते हैं मकर संक्रांति के दिन, देखते हैं ना समुद्र के किनारे, बिल्कुल। ठीक है, तो देख लीजिए उत्तरायण गुजरात में, ताईपोंगल तमिलनाडु में, खिचड़ी उत्तर प्रदेश में, पौष संक्रांति पश्चिम बंगाल में और माघी संक्रांति जो है नेपाल में है। उसके बाद से लोकप्रिय त्यौहार चावोथ किस भारतीय राज्य से संबंधित है। देखिए लोकप्रिय त्यौहार जो चावोथ है ये आपका संबंधित है गोवा से, और गोवा की राजधानी आपको पता है पणजी है। ठीक है, बाकी देख सकते हैं हरियाणा में तीज मनाई जाती है, गोवा में चावोथ मनाया जाता है, तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है और गुजरात में नवरात्रि मनाई जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि लोसोंग निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का त्यौहार है। तो लोसोंग जो है ये आपका किस भारतीय राज्य का त्यौहार, तो ये है आपका सिक्किम का, किसका है, सिक्किम का है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। होली का त्यौहार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। तो भाई साहब आप सभी को पता होगा कि होली का त्यौहार हम लोग जो है किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है, तो बताइए किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पंजाब या फिर छत्तीसगढ़। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा यानी कि छत्तीसगढ़। तो ध्यान रखिएगा हरेली का त्यौहार है, सॉरी होली नहीं है, क्या है, हरेली का त्यौहार। ठीक है, तो हरेली का त्यौहार जो है आपका छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। उसके बाद से अगला है अजमेर में उस महोत्सव को किस सूफी संत की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। यानी कि अजमेर में उर्स महोत्सव, ठीक है, उर्स महोत्सव किस सूफी संत की पुण्यतिथि में के रूप में मनाया जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, सलीम चिश्ती, हजरत निजामुद्दीन बिया मीर। ठीक है, तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। बाकी आप सब देख सकते हैं। और उसके बाद से अगला है भारत के किस राज्य में भगोरिया हाट उत्सव मनाया जाता है। देखिए भगोरिया हाट उत्सव जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, व्याख्या आप देखते रहिएगा। अगला है कि लोसार उत्सव, अभी देखे आपने ऑप्शन नंबर देख ही लिया है कि लोसार उत्सव किस जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है, तो मोनप्पा जनजाति द्वारा। किसके द्वारा, मोनप्पा जनजाति द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फसल से जुड़ा हुआ उत्सव पुठारी किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो ये जो मनाया जाता है वो आपका कोडावा के द्वारा, किसके द्वारा, कोडावा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, अगला है कि अक्टूबर और नवंबर के बीच तमिलनाडु में मनाए जाते किस अनोखे उत्सव कार्यक्रम में आग पर चलने की प्रथा है। तो देखिए ये जो आग चलने की प्रथा है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि थिमिथी। क्या है, थिमिथी, यानी कि थिमिथी एक हिंदू त्यौहार है जो तमिलनाडु में दीपावली से एक हफ्ते पहले मनाया जाता है। ठीक है, और हिंदू महाकाव्य महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र की लड़ाई के बाद द्रौपदी ने अग्नि पर चलकर अपनी निष्ठा साबित की थी। तमिलनाडु में उनके सम्मान के लिए समर्पित मंदिर है जहां भक्त जलते हुए कोयले पर चलकर अपना सम्मान व्यक्त करते हैं। ठीक, अगला है कि छत्तीसगढ़ का कौन सा आदिवासी त्यौहार देवी केसरपाल या देवी को समर्पित है, जो आदिवासी देवताओं में से एक है। सरहुल, मड़ई, उलिकली, मिंजर। तो देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो है आपका मड़ई। ये जो है क्या है आपका केसरपालिया देवी को समर्पित है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कौन सा त्यौहार विष्णु के वामन अवतार से संबंधित है। तो देखिए विष्णु के वामन अवतार से जो है पूछा कौन सा त्यौहार संबंधित है, तो वो है आपका ओणम। कौन सा है, ओणम जो है केरल का। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको।
उसके बाद अगला है पारंपरिक त्यौहार पावलकुट भारत के किस राज्य से संबंधित है। देखिए पावलकुट जो है भारत के किस राज्य से संबंधित है, तो ये ऑप्शन नंबर बी मिजोरम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपका, अब है नृत्य से देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया है आपका कि तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है। देखिए तमिलनाडु का कुचिपुड़ी या आंध्र प्रदेश का होता है, ये तो हो ही नहीं सकता। मोहिनी अट्टम तमिलनाडु का है, ठीक है। मोहिनी अट्टम किसका पूछा हुआ है, मोहिनी अट्टम का ही पूछा हुआ है आपका, ठीक है। तो ये मोहिनी अट्टम तमिलनाडु का नहीं होता है, बल्कि मोहिनी अट्टम जो है आपका केरल का होता है, ठीक है, केरल का। और कथक ये उत्तर प्रदेश का, भारतनाट्यम तमिलनाडु का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। बाकी देख सकते हैं कुचिपुड़ी यानी आंध्र प्रदेश का है, भारतनाट्यम तमिलनाडु का है, केरल का मोहिनी अट्टम है और उत्तर प्रदेश का कथक है, जो कि अभी अभी आपको बताया भी था, ठीक है। तो भारतनाट्यम कहाँ का हो जाएगा, तमिलनाडु का हो जाएगा। बहुत बार पूछा जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। लावड़ी महाराष्ट्र का, ठीक है, महाराष्ट्र का लावा लाव, ठीक है, लावड़ी याद रखना। अगला है कि एक नृत्य कला एक रूप है जो हिंदू और मुस्लिम प्रतिभा के अद्वितीय मिलन का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये जो करता है वो आपका है कथक, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, जो मुस्लिम दोनों के लिए होता है। ध्यान रखेंगे। अगला है कि कथकली की जड़ें किस राज्य से जुड़ी है। देखिए कथकली अभी ऑप्शन देख लिए, ऑप्शन नंबर ए है, कथकली जो है केरल का है, ठीक है। बाकी और समझ सकते हैं कथकली केरल का, कर्नाटक का यक्षगान बहुत बार पूछे जाते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, तमिलनाडु का भारतनाट्यम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शास्त्रीय नृत्य एक शैली नहीं है। अब ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि सी बोले तो कौन सा, कालबेलिया ही इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गरबा एक लोक नृत्य है। देखिए गरबा सभी को पता है, ये कहाँ का है, गुजरात का है, ठीक है। गरबा तो सभी को पता है। उसके बाद से अगला है निम्न कौन सा असम से संबंधित लोक नृत्य शैली नहीं है। बिहू, असम के बिहू काले गोपाल के साथ क्या हो गई, भाग गई, ठीक है। तो कह रहा है कि कौन सा असम से संबंधित लोक नृत्य नहीं है। तो देखो असम की बिहू ये असम का है, कहाँ का है, असम का। एक ट्रिक होती है कि असम के बहू जो है काले गोपाल के साथ भाग गई तो बहू से बिहू हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है असम का है आपका, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। असम के लोक नृत्य दिया भी गया है, नागा नृत्य, बिछुआ, झुमरा, होबजनाई, बोई, साजो, ठीक है। और जम्मू कश्मीर का रऊफ, हिकत, मंदजात और आदि, ये सब जो है इसके जम्मू कश्मीर के हैं। उसके बाद से अगला है कि सत्रिया एक नृत्य शैली है जिसकी उत्पत्ति भारत के राज्य में हुई। देखिए सत्रिया पूछा है आपसे, क्या पूछा है, सत्रिया। तो देखिए सत्रिया जो है इसकी उत्पत्ति असम में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, असम में हुई थी, ठीक है। अगला है मूनवाक, क्या है, मूनवाक प्रसिद्ध नृत्य चाल निम्न में से किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये जो जुड़ा हुआ है आपका किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी माइकल जैक्सन के साथ जुड़ा हुआ है। किसके साथ जुड़ा हुआ है भाई साहब, माइकल जैक्सन के साथ जुड़ा हुआ है। अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है। अब कथकली, भांगड़ा, मोहिनीअट्टम या ओडिसी, बताइए शास्त्रीय नृत्य नहीं है, कौन सा है जो शास्त्रीय आपका नृत्य नहीं है। तो देखिए भांगड़ा, गिद्ध के पंजाब के गिद्ध भी भांगड़ा पीते हैं। भांगड़ा जो है वो पंजाब का लोक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो ध्यान रखेंगे कथकली केरल का, ओडिसी उड़ीसा का तथा मोहिनीअट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। भांगड़ा पंजाब का एक लोक नृत्य है, अभी बताए थे। भांगड़ा जो है पंजाब का क्या है, लोक नृत्य है और ये पुरुष प्रधान नृत्य है जो बैसाखी पर्व पर किया जाता है। भांगड़ा शास्त्रीय नृत्य नहीं है, लोक नृत्य है भांगड़ा, ठीक है। नृत्य शैली डोलू कुनीथा किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो देखिए डोलू कुनीथा किस भारतीय राज्य से संबंधित है, तो ये जो संबंधित है आपका वो है ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक से। किससे संबंधित है, डोलू कुनीथा कर्नाटक से संबंधित है, ठीक। बाकी सब देख सकते हैं पश्चिम बंगाल, झारखंड से जननी झूमर मुंदारी नृत्य, पश्चिमी बंगाल से बाउल, छऊ, औढाली, केरल से कथकली, मोहिनीअट्टम, कर्नाटक से डोलू कुनिया, यक्षगान, और यक्षगान सबसे महत्वपूर्ण इसमें, ठीक। उसके बाद से अगर मोडसे निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है। तो मोडसे जो है ये कहाँ का नृत्य है, पारंपरिक नृत्य है। तो ये जो है आपका वो है नागालैंड का, कहाँ पे है, नागालैंड का। मोडसे अजीब नाम है, तो नागालैंड ही भागा हो इसको, ठीक है। हाँ थेयस, अब देखिए थेयस लोकप्रिय नृत्य है, कहाँ का है। देखिए जो थेयस है ये लोकप्रिय नृत्य है आपका केरल का, कहाँ का है, केरल का। तो ध्यान रखेंगे थेयस केरल का है, ठीक है। अगला है कि लोकप्रिय कुड़बी नृत्य,
अब कुड़बी नृत्य भारतीय राज्य के किससे संबंधित है? भारतीय राज्य से संबंधित है। मिजोरम, सिक्किम, जम्मू कश्मीर और गोवा। तो ये जो संबंधित है वो आपका गोवा से संबंधित है। आपको पता है गोवा की राजधानी पणजी, ठीक है। मिजोरम का खल्लम चैलम थंगलाम, सिक्किम का सिकमारी खुखुरी नृत्य, ठीक है। जम्मू कश्मीर का राउफ मंदजाल, गोवा का कुड़बी नृत्य और गौफ होता है। बागू रुम्बा भारत की किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? बागू रुम्बा, ठीक है। आपको बताना है बागू रुम्बा। तो देखिए बागू रुम्बा जो है वो आपका बोडो जनजाति का है। कहाँ का है? बोडो जनजाति का। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला है कि लोकप्रिय नृत्य बिंदेसिया किस भारतीय राज्य से संबंधित है? बिंदेसिया, तो देखिए बिंदेसिया जो संबंधित है वो है आपका किससे? तो वो है आपका बिहार से। किससे संबंधित है? बिहार से, ठीक। अगला है लोक नृत्य मथुरा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? आपको सभी को पता होगा भाई साहब, ठीक है। असम। लोक नृत्य घुमरा, सॉरी मथुरा को समझ है, बार बार गलती हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। घुमरा कहाँ का है? तो घूमर जो है असम का है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश की एक नृत्य शैली है? तो मध्य प्रदेश की एक नृत्य शैली कौन सी है? माचा, चेराव, लेजिम, ओटम, थुलाल। बताइए कौन सा इसका जवाब जो है आपका सही होगा। देखिए इसका जवाब सही होगा वो होगा कौन सा? माचा। कौन सा है? माचा, ध्यान रखेंगे माचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गराडी नृत्य की शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? गराडी नृत्य की शैली, ठीक है। गराडी नृत्य की शैली किस राज्य में जो है सबसे लोकप्रिय है? तो ये लोकप्रिय है पुदुचेरी में। समझ रहे ना, केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में है। पता है कि केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 है, ठीक है। हाँ, निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है? लेजिम, चिराव, पोपीर, माचा। तो अरुणाचल प्रदेश का नृत्य शैली आपको बताना है कौन सा होगा। तो देखिए पोपीर होगा। क्या होगा? पोपीर, अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से महाराष्ट्र की नृत्य शैली है? महाराष्ट्र लाओ लाओ लाओ, ठीक है। तो महाराष्ट्र का कौन सा जो है नृत्य शैली है, ये हमसे पूछा हुआ है। तो देखिए नृत्य शैली है लाओ लेजिम हो जाएगा, ठीक है। लाओ से लेजिम हो जाएगा, लेजिम याद रखिएगा। महाराष्ट्र लाओ। कौन सा छत्तीसगढ़ का एक नृत्य है? तो देखिए छत्तीसगढ़ का जो नृत्य है वो आपका कौन सा है? तो राउट नाचा। क्या है? राउट नाचा, ऑप्शन ए सही होगा। भांगड़ा, पंजाब के गिद्ध भी भांग पीते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल सा था। निम्नलिखित से कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंधित है? अभी आ गया घूमर घूमर घूमर, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे घूमर राजस्थान प्रचलित नृत्य है। उसके बाद से चेराव किस राज्य की एक पुरानी पारंपरिक नृत्य शैली है? तो चेराव जो है वो है आपका मिजोरम का। किसका है? मिजोरम का है, ठीक। उसके बाद से दशहरा के समय दुर्गा पूजा के लिए पश्चिम बंगाल में किया जाता है। आप जानते हैं पश्चिम बंगाल किसकी राजधानी है? कोलकाता की राजधानी है। तो वहाँ पे क्या होता है बताइए, आपका कौन सा ऑप्शन नंबर होगा? तो देखिए ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए तो ऐसे आपका धूनाची होगा। क्या होगा? धूनाची, धूम 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 नाची एकदम, ठीक है, धूनाची। मयूर नृत्य का पीकॉक डांस किस राज्य के ब्रज क्षेत्र से संबंध रखता है? तो देखिए पीकॉक डांस जो है कहाँ से? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और बिहार। तो देखिए इसका जवाब होगा उत्तर प्रदेश, अपना उत्तर प्रदेश। पीकॉक डांस। उसके बाद से देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है, आप ध्यान रखिएगा। ब्रज के क्षेत्र के प्रमुख नृत्य भी दिए गए हैं यहाँ पे। अगला है क्वेश्चन कि धाप एक लोक नृत्य है जो कि कंधा जनजाति द्वारा किया जाता है। कंधा जनजाति द्वारा धाप एक लोक नृत्य है, कहाँ का है? तो देखिए ये जो है आपका ये है उड़ीसा का। कहाँ का? उड़ीसा का। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला है कि ओंटू थुल्लाल नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो आप देख लिए हैं भाई साहब, केरल से संबंधित है, ठीक है। बाकी केरल से देखिए कथकली, मोहिनीअट्टम, ओटुन थुल्लाल, तमिलनाडु से भरतनाट्यम, कोलाटम, कावड़ी अट्टम, ठीक है। आंध्र प्रदेश से कुचिपुड़ी, भुट्टा बोमालू, बीरा नाट्यम। उसके बाद से मणिपुर का डोल चोलम, खुबाक इसेई, ठीक है। ये जो है उड़ीसा नृत्य का पूर्ववर्ती रूप क्या है? तो देखिए ये है गोतीपुआ। क्या है? गोतीपुआ। कुद किस राज्य की नृत्य शैली है? क्या बात है यार, कुद, ठीक है। कुद किस राज्य की नृत्य शैली है? तो ये है आपका जम्मू एवं कश्मीर की। किसकी है? जम्मू एवं कश्मीर की। बर्फ जमा रहता है, कूदते रहते हैं उसमें हमेशा, ठीक है। डुम्हाल किस राज्य की नृत्य शैली है? डुम्हाल,
तो देखिए जो डुम्हाल ये है आपका ऑप्शन नंबर ए जम्मू एंड कश्मीर का डुम्हाल, और उसको भी याद रखिएगा, ठीक है। ये जो है आपके गुजरात क्या बोलते हैं, जम्मू और कश्मीर की है, ठीक। अगला है कि रड़प्पा नृत्य कला का संबंध किस राज्य से है। तो रड़प्पा, देखिए रड़प्पा जो है नृत्य कला का संबंध ये आपका है कहाँ से, तो देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा से है। किससे है, उड़ीसा से है। तो देख लीजिए यहाँ पे दिया है पंजाब के हरियाणा की कली, गिद्दा भांगड़ा, ठीक है। तमिलनाडु का कुमी कावड़ी कोलाटम, पिन कोलाटम आदि। केरल का भद्रकाली पादयानी, थुलाल, कैकुटी कलाई, टप्पा त्रिलोक कोई त्रिकोली, ठीक है। उसके बाद से कुट्टी अट्टम, काली अट्टम और मोहिनी अट्टम इसके प्रमुख नृत्य हैं। घूमर लोक नृत्य का संबंध बहुत बार आ गया, सी उड़ीसा, ठीक है। ध्यान रखिए घुमरा, घुमरा है, ठीक है, घुमरा उड़ीसा का है। उसके बाद से मटकी किस राज्य की नृत्य शैली आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश की है मटकी, मटकी, ठीक है। हाँ, निंग कर्म नृत्य उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य उत्सव है। नोंग कर्म नृत्य, नोंग कर्म नृत्य। तो ध्यान रखिएगा ये जो संबंधित है आपका ऑप्शन नंबर बी मेघालय से है।